सुजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग बेस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B। अच्छा, past record shows that machine A produced 60% of items of output, दैट मीन्स 60% मशीन ए। तो जितना परसेंट आउटपुट है उतना टाइम भी होगा, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा आउटपुट भी होगा। दैट बात समझ में आ रही बात। फिर बोल रहा है बी प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आइटम्स, तो टाइम भी 40% कंज्यूम करता होगा, जितना आउटपुट उतना टाइम होगा। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड 1% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी वेयर डिफेक्टिव। ठीक है, all the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective। एक item select किया वो defective है। What is the probability that it was produced by machine B? क्या probability है कि वो machine B से बनाया गया होगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्या कर रहा है कि इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक कंडीशन है कि एक मशीन जब हम एक आइटम को सेलेक्ट करते तो वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफेक्टिव हो रहा है, तो डिफेक्टिव मशीन ए से भी कनेक्टेड है, मशीन बी से भी कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में मशीन बी के होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये पक्का है कि बेस थ्योरम है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो E1 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो E2 क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, ए क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, है ना। ए क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब ए प्रोड्यूस्ड किया, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 60%। 60% मतलब 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या होगा, मशीन बी प्रोड्यूस्ड किया है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 40%। तो 40% मतलब 40/100। ओके, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफेक्टिव तो है लेकिन किसके द्वारा, मशीन ए के द्वारा। तो मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव कितना है 2%, देख रहे हैं 2 प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो कितना है 2%। 2% मतलब 2/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ए बाई टू क्या होगा, डिफेक्टिव तो है लेकिन मशीन बी के द्वारा। ठीक है, कितना दिया हुआ है 1%, ये हो जाएगा 1%, कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब बोल रहा है इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आता है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो डिफेक्टिव है तो मशीन बी के द्वारा होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए बी के द्वारा, किस कंडीशन में, जब डिफेक्टिव आ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि बेस थ्योरम है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेशन, यानी कि 2 लोगों के बीच कंपटीशन हो रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के विन का प्रॉपर्टी दिया हुआ है 0.6 0.4। ठीक है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस
अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इसका दिया हुआ 0.7 एंड करस्पॉन्डिंग अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो इसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3। इफ़ द सेकेंड ग्रुप विंस, अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकेंड ग्रुप। दैट मीन्स सेकेंड ग्रुप के न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, लॉन्च करेगा हम लोगों की, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इवन मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ये बात समझिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज बाय सेकेंड ग्रुप। इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है, जब सेकेंड ग्रुप जीतता हो, ठीक है ना। तो सेकेंड ग्रुप जीत रहा है तभी तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए हम लोगों को। प्रोबेबिलिटी चाहिए कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप के द्वारा, सेकेंड ग्रुप के द्वारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, यही ना चाहिए हम लोगों को, सेकेंड ग्रुप के द्वारा। प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड, दैट मीन्स न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है वो सेकेंड ग्रुप के द्वारा, ये चाहिए हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इवन मान लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप विंस, फर्स्ट ग्रुप विन, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप विन, सेकेंड ग्रुप विन। ए क्या हो जाएगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप विन, तो फर्स्ट ग्रुप जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.6, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप विन, सेकेंड ग्रुप जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.4, तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रोबेबिलिटी 0.7, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसके द्वारा, फर्स्ट ग्रुप के द्वारा, तो क्या हो जाएगा 0.7। फिर अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.3 प्रोबेबिलिटी है उसका, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकेंड ग्रुप, दैट मीन्स सेकेंड ग्रुप के द्वारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा probability of E2 into probability of A by E2, फिर by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, एक गर्ल जो है डाई को थ्रो करती है, तो अगर एक गर्ल डाई को थ्रो करेगी तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी गेट्स 5 और 6, अगर वो 5 और 6 आता है तो सी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। ये क्या करती है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है, ठीक है। कब, जब 5 ऑफ 6 आता है, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और क्या करता है, हेड का नंबर नोट्स करती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर उसको 1 2 3 और 4 आता है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में कोई आता है, सी टॉसेज द कॉइन वंस, तो ये 1 टाइम कॉइन को टॉस करती है, एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑप्टेंड, फिर देखते हैं हेड या टेल आया। इफ सी ऑप्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर सिर्फ एक हेड आता हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, ठीक है। कब चाहिए, जब सिर्फ एक हेड आता हो, उस कंडीशन में 1 2 3 4 आ रहा हो डाई पर, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इस कंडीशन में चाहिए, तो ये पक्का हो गया कि बेस थ्योरम है। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो इवन क्या हो जाएगा, सी गेट्स
C गेट्स 1, 2, 3 और 4। फिर E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा C गेट्स 5 और 6। ठीक है, A क्या हो जाएगा, ए क्या होगा जल्दी से बताइए। तो बोल रहा है कि सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, सी गेट्स 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितना में से, 6 में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/6, तो 2/3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सी ऑब्टेन्ड 5 और 6, कितना में से, 6 में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या हो जाएगा सब प्रोबेबिलिटी 2/6, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर A/E1, A/E1 क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिएगा, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कब, जब सी गेट्स 1, 2, 3, 4। जब 1, 2, 3, 4 आता है तो वो कॉइन को 1 टाइम टॉस करती है, तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करेगी तो क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, तो 2 आउटकम्स पॉसिबल, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने का चांस कितना होगा 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कब, जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है। जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 8 आउटकम्स होता है, क्या क्या होगा, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, फिर टेल हेड हेड, ठीक है, फिर टेल टेल हेड, या फिर हेड टेल हेड, या टेल हेड टेल। तो सिर्फ एक हेड आने का चांस देखिए कितना है, एक यहाँ और एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3। ठीक है, दैट मीन्स 3 चांस है जिसमें कि सिर्फ एक हेड आ सकता है। ठीक है, कितना में, 8 में, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/8। ओके, अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर सिर्फ एक हेड आता हो तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सी गेट्स 1, 2, 3 और 4, दैट मीन्स इवन का प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, ए के केस में, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, फिर बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स, ऑपरेटर A, B and C। फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, whereas the other two operator B and C produces 5%, 7% defective items respectively। ठीक है, A हमारा, A जो है 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है, B और C जो है वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। A इज़ ऑन जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, A 50% टाइम लेता है, B 30% टाइम लेता है, C 20% ऑफ द टाइम लेता है। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, देखिए जितना टाइम लेगा ना उतना ही प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी होगा वही टाइम का प्रोबेबिलिटी होगा, ये याद रखिएगा। बोल रहे क्या, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। ठीक है, तो जो टाइम का प्रोबेबिलिटी होगा वही क्या होगा, प्रोडक्शन का भी प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि जितना टाइम लेगा वही तो प्रोडक्शन में आएगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, इवन मान लेते हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, E2 क्या मान लेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और E3 क्या मान लेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। ठीक है, और ए मान लेते हैं कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड,
ए मान लेते हैं हमारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, तो प्रोड्यूस्ड बाय ए से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ए कितने परसेंट रहता है 50%, तो ए के प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 50%, क्या हो जाएगा 50/100, ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, बी से प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी, तो बी कितना परसेंट टाइम देता है 30%, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 30/100, दैट मीन्स 3/10। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। ठीक है, तो सी कितना परसेंट टाइम देता है 20% ऑफ द टाइम देता है, तो कितना हो जाएगा 20%, दैट मीन्स 20/100 कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड किया गया किसके द्वारा, मशीन ए के द्वारा, तो मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव आइटम कितना है 1%, मशीन बी के द्वारा कितना है 5%, मशीन सी के द्वारा कितना है 7%, तो ये कितना हो गया 1%, 1% मतलब 1/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो वो कितना था, मशीन बी के द्वारा डिफेक्टिव आइटम कितना था 5%, 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 डिफेक्टिव बाय मशीन सी कितना जाएगा 7%, कितना जाएगा 7/100। ओके, अब बोला जा रहा है यहाँ से कि इफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, अगर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब रख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। क्या कर रहा है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। अच्छा, दैट मीन्स एक 52 कार्ड्स है, इसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब जो पैक बचा है इससे 2 कार्ड्स निकाला जा रहा है। आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, एंड दोनों का दोनों क्या है डायमंड है। तो बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो पहले क्या हो रहा है, पहले कार्ड गुम हो रहा है, तो जब गुम होगा या तो वो डायमंड होगा या तो डायमंड नहीं होगा, है ना, यही नहीं बोल रहा है। उसके बाद इससे हम लोग 2 कार्ड निकालते हैं और दोनों का दोनों क्या है डायमंड आता है। तो देखिए क्या हुआ होगा, इवन हुआ होगा लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड। ठीक है, E2 हो जाएगा लॉस्ट कार्ड नॉट बिंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। ए है यहाँ पर, ए जो है 2 कार्ड्स आर 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 डायमंड कार्ड इज ड्रॉन, यानी कि जो 2 कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो E1 क्या है लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड, तो हम लोगों को पता है कि डायमंड कार्ड कितना होता है 13, क्या हो जाएगा 13C1/52C1, 13/52 कितना हो जाएगा 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा कि लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड, ठीक है, तो डायमंड तो 13 है, तो टोटल 52 होता है, तो कितने बचे कार्ड 39, डायमंड नहीं रहा होगा, तो 39C1/52C1, तो 39/52 कितना हो जाएगा 3/4। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या हो जाएगा, तो 2 डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं, कब, जब लॉस्ट कार्ड डायमंड है, तो जब लॉस्ट कार्ड डायमंड है उस समय 2 डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब लॉस्ट कार्ड डायमंड है तो डायमंड अब 12 बचा होगा, तो 12C2
बाय 51c2, यही ना होगा। इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर बाय फैक्टोरियल n, जल्दी से बोलिए, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर, कितना जाएगा 49, फैक्टोरियल 2 यहाँ से गैप, तो ऊपर क्या बचेगा 12 इंटू 11, यहाँ क्या बचेगा 51 इंटू 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 25, ये 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17, तो कितना जाएगा ये 22 बाई 4 to 5, यही तो होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2। तो a बाई E2 का मतलब क्या हो गया कि दो डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं, कब, जब लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो इसका मतलब टोटल का टोटल डायमंड कार्ड 13 ही रहा होगा, 13c2 बाय 51c2, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, बाय फिर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर, ऐसा हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 गैप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 12 बाय ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 50। अब सॉल्व कर दे यहाँ से तो 17 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6, फिर 2 3 जा और ये हो जाएगा, अच्छा 3 4 जा हो जाएगा ना, ये 3 से काटें हम लोग, तो 3 4 जा, ये हो जाएगा फिर 2 2 जा और 2 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 26, अब बाय हो जाएगा वही 4 to 5। ठीक है, तो अब हम लोगों को चाहिए कि बोथ जो दोनों जो कार्ड निकाले वो डायमंड है, तो प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड, दैट मीन्स डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए चाहिए, इवन बाय ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन बाय probability of even into probability of a by even plus probability of E2 into probability of a by E2। ठीक है, अब वैल्यू को रख करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बना करके इन दोनों को मुझे कमेंट करना है, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।